दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह बात उस समय की है जब गुरु नानक जी के पास नए नए जिज्ञासु आने लगे तथा कुछ दिन ठहर कर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके लौट जाते। इस प्रकार जो भी आता उसे गुरुजी अपने घर पर ले जाते तथा भोजन आदि की सेवा स्वयं निभाते, जिससे उनकी अर्धांगिनी माता सुलक्ष्मी जी को भी सेवा कर शुभ अवसर प्राप्त होता रहता। उधर तलवंडी नगर से भी कुछ एक मिलने जुलने वाले पुराने मित्र रोजगार की खोज में गुरु नानक जी से मिलने आते रहते थे। नानक जी यथाशक्ति उनकी सहायता करते तथा उनको भी नवाब दौलत खान से कहकर कोई काम दिलवा देते। इस प्रकार सभी प्रसन्न होने लगे, परंतु सुलक्ष्मी जी के सामने एक समस्या बनी रहती कि अतिथि अनियमित रूप से आते रहते, कभी कभी तो 2-4 या उससे कहीं अधिक तथा कभी कभी बिल्कुल नहीं। इसलिए भोजन की व्यवस्था कितनी हो, यह बात उनके लिए एक पहेली सी बनी रहती। एक दिन उन्होंने इस विषय को लेकर नानक जी से बात की कि आप मेरे लिए भी कुछ सोच विचार करें, समय रहते मुझे अतिथियों के बारे में ज्ञात कराएं ताकि भोजन की व्यवस्था हो सके। किंतु नानक जी कहने लगे ऐसा संभव नहीं। अतः इस बात को लेकर दंपति में मनमुटाव हो गया। सुलक्ष्मी जी का तर्क ठीक था, इसलिए गुरु नानक जी ने इस समस्या के समाधान हेतु निर्णय लिया और धर्मशाला बनाने की योजना बनाई, जिसे साकार रूप देने के लिए गुरुजी कार्यरत हो गए तथा उन्होंने सभी सत्संगी को भी प्रेरणा की कि वह पहले इसी मूलभूत कार्य में यथाशक्ति सहयोग दें, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन जुटाए जा सके। गुरुजी की प्रेरणा पाकर संगत ने अल्प अवधि में छोटा सा भवन धर्मशाला के रूप में तैयार कर लिया, जो कि समस्त संगत का अपना निजी स्थान बन गया। अब इसमें गुरुजी दोनों समय व्याख्यान करते, जिसमें सभी कर्मकांड को छोड़कर एक निराकार ज्योति की आराधना करने की प्रेरणा देते। गुरुजी ने बोला कि प्रभु कभी भी किसी विशेष वेशभूषा से खुश नहीं होता, वह तो हृदय की सत्य की भाषा ही जानता है तथा वह ना ही कहीं जंगलों पहाड़ों या दुर्गम घाटियों में विराजमान है, वह तो अंतःकरण में है। इस प्रकार समय व्यतीत होता गया। गुरु नानक जी अपने सरकारी कार्य को निपटाकर सत्संग में लीन रहने लगे। कई बार तो घर परिवार के कार्य में ध्यान भी न देते, जिससे सुलक्ष्मी जी का मन भर आता। एक दिन उनकी भेंट उनकी ननंद नानकी जी से होती है। वह उनसे पूछती है कि तुम इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही हो। तो सुलक्ष्मी जी गुरु नानक जी के रूठे होने तथा सुलक्ष्मी जी में कोई रुचि न लेने की बात बताई। सुलक्ष्मी जी कहती है, दीदी आपके भैया समस्त नारी समाज को पुरुषों के बराबर का अधिकार मानते हैं, परंतु मुझे तो उन्होंने नोकझोंक का भी अधिकार नहीं दिया। जरा सी बात पर ऐसे रूठे हैं कि क्या बताऊं। नानकी जी कहती हैं, ऐसी भी क्या बात हो गई है, तुम दोनों में जो इतना बड़ा मतभेद उत्पन्न हो गया। तब सुलक्ष्मी जी सारी बात नानकी जी से बोल देती है और कहती है, कई दिनों तक गुरु नानक जी घर पर भी नहीं आते, हमेशा सत्संग में लीन रहते हैं और मेरा उनके अलावा और कोई नहीं है। यह बात कहकर वह रोने लग जाती हैं। नानकी जी कहती हैं, यह बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मैं आपको इसका उपाय बताती हूँ। खैर अभी भी देर नहीं हुई है। वास्तव में बात तो जीवन के गहरे रहस्य को समझने की है। कभी सुलक्ष्मी जी कहती हैं, दीदी मुझे कोई अच्छी सी युक्ति बताओ जिससे मैं अपने पति पर शासन कर सकूं। नानकी जी कहती हैं, यहाँ पर तुम फिर भूल में हो। तुम्हारे मन में गलत धारणा बन गई है कि भैया नानक से मनमानी मनवाओ तथा उन पर तुम्हारा अधिकार चले। इसके विपरीत यदि तुम यह सोचती हो कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे उनकी प्रशंसा प्राप्त हो, तो तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त हो जाती। कभी सुलक्ष्मी जी कहती हैं, बस मैं यही सब कहना चाहती थी कि है कोई ऐसी युक्ति जिससे उन पर मेरा पूरा अधिकार हो जाए। नानकी जी कहती है, असंभव तो कुछ भी नहीं है, परंतु इस कार्य के लिए तुम्हारे विचारों के बिल्कुल विपरीत त्याग, सेवा भाव तथा भक्ति की आवश्यकता होती है, जिसका तुम में अभाव है। सुलक्ष्मी जी कहती हैं, मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ। कभी नानकी जी कहती हैं, तो सुनो प्रकृति ने नारी में अनेकों अदृश्य शक्तियाँ भरी है।
जिनका उसे केवल सदुपयोग करना ही सीखना है। यदि वह इस रहस्य को जान जाती है तो सब संभव हो जाता है। कभी सुलक्ष्मी जी कहती है, मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। नानकी जी कहती है, नारी के पास दो प्रमुख गुण हैं, नर्मदा तथा मीठी वाणी। इन दोनों को अपना शस्त्र बनाओ। इनका पति पर खुलकर प्रयोग करो। इनके वार से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि इनका निशाना अचूक होता है। यदि फिर भी कोई कसर दिखाई दे तो दो शस्त्र तुम्हारे पास और भी है, उनका प्रयोग भी लगे हाथों किया करो। कभी सुलक्ष्मी जी कहती हैं, वह क्या है? नानकी जी कहती हैं, वह सेवा तथा त्याग। यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति तुम्हारे हो जाए तो तुम्हें इन सारे गुणों का एक साथ प्रयोग करना चाहिए। सुलक्ष्मी जी कहती हैं, वह तो ठीक है, परंतु मैं आपसे इन गुणों का प्रयोग सीखना चाहती हूँ। नानकी जी कहती हैं, यदि तुम चाहती हो कि भैया नानक जी तुम्हें प्यार करे तथा तुम्हारे में रुचि ले तो सुनो। उनके हर कार्य में रुचि लो जो वो करते हैं, तथा उनके कार्य में उनका साथ दो। दूसरा, उनके स्वभाव के अनुसार अपने को डालो या उनके विचारों में अपनी सहमति दो। वास्तव में विचारों का सुमेल ही प्यार की आधारशिला है। जैसा कि मान लो तुम्हारे पति किसी विशेष प्रकार का व्यापार करते हैं तो तुम्हें उनके व्यापार की बातों में रुचि लेनी चाहिए, जैसे हानि लाभ तथा उसमें आने वाली कठिनाइयाँ आदि। यदि वह अपने अवकाश के समय में मन बहलाने के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी तुम्हें रुचि लेनी चाहिए। जैसे वह अपने आज का समय प्रभु स्थिति में व्यतीत करते हैं या कीर्तन करते हैं अथवा संत संगत करते हैं तो तुम्हें भी इन कार्य में रुचि लेनी चाहिए या हो सके तो भाग लेना चाहिए, जिससे तुम दोनों में निकटता आएगी तथा परस्पर प्यार बढ़ेगा। फिर सुलक्ष्मी जी कहती है, ठीक है, यह आपने मुझे बहुत काम की बात बताई है। आज से ही मैं ये सब कुछ किया करूँगी। पहले मुझे यह सब करने का ध्यान ही नहीं आया। वास्तव में मुझे इन बातों का ध्यान ही नहीं था, बल्कि इसके विपरीत मैं बिना उनकी इच्छा जाने हमेशा उनसे शिकायत किया करती थी। नानकी जी कहती हैं, सच्चे प्यार में गिले शिकवे का कोई स्थान नहीं होता तथा एक दूसरे पर पूरा विश्वास रखना होता है। सुलक्ष्मी जी कहती हैं, दीदी यह सब तो मैं समझ गई, परंतु मुझे उनका विश्वास पाने के लिए क्या करना चाहिए? नानकी जी कहती हैं, आत्मसमर्पण, त्याग तथा सेवा करनी चाहिए। सुलक्ष्मी जी कहती है, दीदी अब मैं सब समझ गई हूँ। आपने तो मेरी सारी परेशानियाँ दूर कर दी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ नानकी जी की यह सीख आपको भी अपने रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करेगी। कहानी अच्छी लगी तो दूसरों तक जरूर शेयर करें।